अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल, पीओएच एंड पीएच। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है। एक हमारे पास इस तरीके की स्केल होगा, ये होगा स्केल। ये सपोज करें हमारे पास में स्केल बना रहा हूँ। ये इसके जो मिड पॉइंट हमारे पास है, इसको हम 7 लेंगे। अभी समझाता हूँ मैं आप लोग को। ये हमारे पास है 1 से। यहाँ पे मैं कुछ लाइनिंग लगा रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। रफ स्केल बना रहा हूँ मैं, रफ स्केल। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और इसी तरीके से फिर मुझे यहाँ पे भी आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होता है हमारे पास जिसकी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 14 तक। ये हमारे पास होते हैं पीएच की स्केल। सेम सबसे पहले बात याद रखें, पीएच क्या होता है। पीएच स्केल तो हम डिस्कस करेंगे। पीएच क्या होता है। पीएच हमारे पास होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मीन हाइड्रोजन की पावर के, या उसे पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से ये समझ लीजिए पोटेंशियल है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी मीन पावर, एच मीन हाइड्रोजन। मीन हाइड्रोजन के अंदर कितनी पावर मौजूद है उसे कहते हैं पीएच। अब बात करते हैं पीएच स्केल। हमारे पास एक इस तरीके की स्केल होगा सेम। उसके जो मिड पॉइंट होता है, दरमियान वाली लाइन, ये हमारे पास 7 है। 7 जो है हमारे पास होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है। और 7 के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के बाद आफ्टर 7, ये हमारे पास भी 8 से 14 है एसिड। और 7 के बाद ये 7 आफ्टर 7 ये हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। बात याद रखें, पीएच की स्केल 1 से 14 तक होते हैं। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पोजीशन। बिफोर 7 एसिड होता है और आफ्टर 7 बेस होते हैं। अब इसमें वीक एसिड भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। इस 7 के बिफोर 7 जैसे 6 हो, 6.5 हो और 5 हो या 5.5 हो, ये हमारे पास होते हैं वीक एसिड। क्या होते हैं, वीक एसिड। सपोज करें मैं इन तीनों वैल्यू को वीक एसिड सपोज कर रहा हूँ। कौन सा एसिड, वीक एसिड। जो ये 3 वैल्यू 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 मेरे पास कौन से एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी एक सॉल्यूशन के पीएच हमारे पास 1, 2, 3 आएगा, मीन वो हमारे पास कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक सॉल्यूशन के पीएच हमारे पास 4, 5, 6 आएगा, हमारे पास कौन सी एसिड होगा, वीक एसिड। इसी तरीके से आफ्टर 7 जैसे मैं ले लूँ 8 और 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10 हमारे पास कौन सा बेस होगा, वीक बेस। सही है, बिल्कुल सही बताया आपने, वीक बेस। फिर ये हमारे पास 11, 12, 13, 14 सपोज करते हैं, ये हमारे पास कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्केल के बारे में सिर्फ यही चीज़ डिस्कस करने वाले थे। ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। ये एक हमारे पास स्केल होता है। स्केल के जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल। सही है। बिफोर 7 हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं। आफ्टर 7 हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। और इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। 7 से बिफोर 7 जो 6, 5, 4 सपोज करते हो, हमारे पास क्या वीक एसिड है। और 1, 2, 3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1, 2, 3 आ जाए, हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 4, 5, 6 आ जाए, हमारे पास क्या है, वीक एसिड। इसी तरीके से आफ्टर 7, 8, 9, 10 वो हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं वीक बेस। और 11, 12, 13 एंड 14 वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। सही है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं पीएच। पीएच क्या होता है। पीएच तो मैंने ऑलरेडी बताई क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, दी नेगेटिव logarithm
द नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. So the negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. हमारे पास जो नेगेटिव लोगरिथम होते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, उसे हम कहते हैं पीएच। मैथमेटिकली उसे कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन पे लिखी, ये हमारे पास क्या मैथमेटिकल फॉर्म है। नेगेटिव लोगरिथम, ये क्या है? नेगेटिव लोगरिथम। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसे हम क्या कहते हैं? पीएच इज कॉल्ड पीएच। सही है। अब बात करते हैं पीओएच। पीओएच क्या होता है? इसी तरीके से मैंने बताया कि पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। वैसे हम बात करते हैं तो ये पीएच मीटर होता है, ये पीएच स्केल होते हैं। पीओएच जो हम लोगों ने को ड्राइव किया है कहाँ से? पीएच से। अगर इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो पीओएच पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सही। पीओएच की डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की जगह क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। द नेगेटिव logarithm of hydroxide ion मीन OH आयन भी कहते हैं इसे, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन CONC शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, इज कॉल्ड POH। सही है। अब इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से, सिर्फ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को रिमूव करेंगे। मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। सी है। क्या कह रहे थे? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच। ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव लोगरिथम, और ये हमारे पास क्या है? OH आयन कंसंट्रेशन मीन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है। इसे हम क्या कहते हैं? पीओएच। सही है। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आप लोग की। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर है 25। सवाल हमारे पास है, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl as pH of 2.3 कैलकुलेट इट्स POH एंड H पॉजिटिव। न्यूमेरिकल कर रहे हैं pH की एंड POH की। सी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा बना के मैं आप लोग को समझाऊंगा क्या कह रहे हैं सवाल। क्या कह रहे हैं? एक सॉल्यूशन है HCl की जिसकी pH हमारे पास है 2.3। pH के हमारे पास 2.3। सही है। कैलकुलेट इट्स POH एंड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। मालूम क्या करना है? POH मालूम करना है एंड उस सॉल्यूशन की H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी मालूम करना है। इसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये याद रखें, अपने पास नोट करिए। pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, POH equal to minus log OH ion concentration, and pH plus POH equal to 14, and concentration of H positive, concentration of OH negative equal to 1 exponent minus 14। सही है। ये जो चार फॉर्मूले मैंने लिखवाए ये आप लोग याद करें और अपने पास नोट भी करें। इस फॉर्मूले के ज़रिए हम क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीएच हमारे पास गिवन है, फिर हम कौन से फॉर्मूले यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए पीएच गिवन है, फिर ये वाले फॉर्मूले लेंगे। सही है, क्योंकि इसमें पीएच मौजूद है और एच पॉजिटिव यहाँ से मालूम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। क्या करेंगे अब? pH की वैल्यू 2.3 यहाँ पे लिखेंगे 2.3 इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। 2.3 ये pH की वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। क्या करते हैं? इस
नेगेटिव को हमें कैंसिल आउट करने, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड। सही है, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या बनेगा हमारे पास, माइनस एंड माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। फिर ये हमारे पास होंगे लॉग एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सही है, अब क्या करने में एच पॉजिटिव मालूम करना है, इस लॉग को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। एंटी लॉग किसे किसे कहते हैं, 1 डिवाइड बाय लॉग। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटी लॉग माइनस 2.3। सही है, और यहाँ पे देखिए एंटी लॉग क्या है, 1 डिवाइड बाय लॉग। इजी तौर पर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय लॉग, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वर्डिंग पे लिखूँ एंटी लॉग, आप लोग परेशान हो जाओगे। एंटी लॉग क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये लॉग और लॉग क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। क्या बचा हमारे पास, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये हमारे पास एंटी लॉग माइनस 2.3। सही है, अब क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के बाद लॉग, शिफ्ट लॉग, उसके बाद ये वैल्यू लिखे माइनस 2.3। देखिए आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, से यहाँ कैलकुलेटर में करें, अभी सोल्व करें। देखिए आंसर हमारे पास आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 0.005। सही है, 0.005। अब इसकी क्या करेंगे, कंसंट्रेशन भी हमें मालूम करना पड़ेगा। सॉरी, कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है हमारे पास, मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या हो गया, एच पॉजिटिव कैलकुलेट हो गया। अब क्या मालूम करना है, पी ओ एच। पी ओ एच कैसे मालूम करेंगे, फॉर्मूले तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन मौजूद है। कौन से फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अगर इसको लगाएं तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा हमारे पास, क्योंकि ओ एच हमारे पास मौजूद नहीं है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। से ये पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। यहाँ पे लिखेंगे पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। अब देखिए पी एच हमारे पास किसके बराबर था, पी एच 2.3 के। यहाँ पे लिखेंगे 2.3 प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। पी ओ एच को अपनी जगह पे लिखेंगे इक्वल टू 14, ये प्लस की यहाँ पे जाएगा माइनस 2.3। पी ओ एच इक्वल टू 14 माइनस 2.3, 14 माइनस 2.3 करें 11.7। से ये हमारा क्या हो गया, पी ओ एच का आंसर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ये हमारा क्या है, आंसर है। सही है, 11.7। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड पी एच पी ओ एच। क्या मालूम करना है, पी एच एंड पी ओ एच मालूम करना है। ओ एच आयन कंसनट्रेशन एंड एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ऑफ 2.46 10⁻⁹ मोलैरिटी के ओ एच सोल्यूशन। मीन हमारे पास पी एच और पी ओ एच ये दोनों मालूम करना है। यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमारे पास है ये, इसकी यूनिट मोलैरिटी मीन कंसंट्रेशन हमें गिवन है। इन दोनों में से ओ एच आयन कंसंट्रेशन एंड एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन में से किसी एक की वैल्यू होगा। अब हमें कैसे मालूम होगा ये ओ एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है या एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिखेंगे। डेटा लिखने के बाद हमारे पास क्या मालूम करना है, हमें पी एच मालूम करना है, पी ओ एच मालूम करना है, और ये इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन होगा। ये हम कैसे मालूम करेंगे, बाय रिएक्शन के ज़रिए से। ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह में स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक इक्वेशन लिखने की, इक्वेशन हमारे पास क्या है, के ओ एच मीन हमारे पास ये कंपाउंड दी गई है। ये क्या लिखेंगे, के ओ एच। जब इसकी आयोनाइजेशन करते हैं, आयोनाइजेशन करने के बाद ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एच के पॉजिटिव एंड
OH नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है, मीन H पॉजिटिव आयन हमारे पास नहीं है, लेकिन OH आयन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इस इक्वेशन में। ये वैल्यू फिर किसका होगा, OH आयन कंसंट्रेशन का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर H पॉजिटिव आयन हमारे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है। सही है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीन हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी मालूम करना है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी मालूम करना है, और OH की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है। OH की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलैरिटी। सही है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन से होगा हमारे पास, जो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आप लोग को बताया था कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14। सही है, यही फॉर्मूला है। अब देखें क्या करेंगे, OH आयन की कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, मालूम क्या करना है, ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करना है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को इसी जगह पे लिखेंगे, और ये 1 एक्सपोनेंट -14 इक्वल टू के बाद OH आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जाएगा डिवाइड से, ये यहाँ पे डिवाइड होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइड बाय OH आयन्स की वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू हमारे पास है 2.46 10 की पावर -9। इन दोनों को डिवाइड करें, अपने पास कैलकुलेटर में डिवाइड करें। सही है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, 4.07 10 की पावर -6। ये हमारे पास क्या हुई, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। लेकिन इसकी एक यूनिट भी होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास क्या होगा, M मीन मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर किस चीज़ की आंसर हो गया, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की। अब हमें मालूम क्या करना है, POH एंड pH मालूम करना है। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, मीन हम लोग ने फाइंड कर दिया। POH तो इजी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। pH का वैल्यू, pH का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सही सही बताया, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सही है, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 ये वाला वैल्यू 4.07 10 की पावर -6। अब क्या करेंगे, माइनस लॉग कैलकुलेटर में लिखे माइनस लॉग, और ये वैल्यू लिखे। वैल्यू लिखने के बाद इक्वल टू दबाएं, देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 5.39। सही है, आप लोग के पास भी यही है, सही है। ये क्या हो गया हमारे पास, pH की वैल्यू, ये हमारे पास pH का आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास रिमेनिंग क्या होता है, POH की फॉर्मूला हमारे पास क्या मौजूद है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम सिंपल POH की दो फॉर्मूले अभी हमारे पास मौजूद है। एक POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, एक हमारे पास मौजूद है PH प्लस POH इक्वल टू 14। दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, वो भी लगा सकते हैं, उसका भी आंसर हमारे पास सेम आएगा। और ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इजी फॉर्मूला, ये हम सिंपल यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप लोग दूसरी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो दूसरी भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, अब POH को अपनी जगह पे लिखेंगे इक्वल टू 14। PH यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। से POH इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 14 माइनस PH की वैल्यू 5.39 5.39। इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें। माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू है हमारे पास 8.61। सही यही है, ये हमारा क्या हो गया, POH का आंसर कंप्लीट हो गया। सही है, समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एक और न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल हमारे पास है सेक्शन डी। इस चैप्टर के हैंड में जो लिखा होगा सेक्शन डी, पेज नंबर है 32। वहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा होगा, न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखा होगा, कैलकुलेट दी PH
ऑफ 5 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सही है, सवाल यही है। लेकिन यहाँ पे 5 मोलैरिटी लिखा हुआ है, 5 मोलैरिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मोलैरिटी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं 0.5 क्यों लिख रहे हैं, 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 5 से कर ले, जिस 5 मोलैरिटी ले लें। देखिए आप लोग की आंसर गलत है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या कोई गलतियाँ हुआ है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 0.5 मोलैरिटी। यहाँ पे डेटा करेंगे, डेटा लिखने के बाद हमारे पास देखें 0.5 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन NaOH की हमें कंसंट्रेशन की हुई है। NaOH के अंदर क्या मौजूद है, NaOH क्या मौजूद है, OH मौजूद है। हमें किस चीज़ की रिकमेंड है, या H पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव हो। मीन हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव तो कहीं पे भी नहीं है, क्या मौजूद है, लेकिन OH नेगेटिव तो मौजूद है। NaOH मीन इसके पास OH मौजूद है। ये फिर कंसंट्रेशन हमारा किसका होगा, OH नेगेटिव आयन का, 0.5 मोलैरिटी। मालूम क्या करना है, pH मालूम करना है। सही है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन भी लिखेंगे जो NaOH की इक्वेशन है हमारे पास, NaOH। जब इसकी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन लिखेंगे, ये क्या हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसीलिए देखें ये क्या आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने के बाद क्या बन गया हमारे पास, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसीलिए मैंने यहाँ पे OH आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल किए, 0.5 मोलैरिटी के। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, जिससे हम pH मालूम कर सकें। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। सही है, POH मालूम करेंगे। सबसे पहले POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन की जगह क्या लिखेंगे, 0.5। सही है, अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, POH इक्वल टू, कैलकुलेटर ले ले अपने, माइनस लॉग लेके, माइनस लॉग उसके बाद लेके 0.5, आंसर क्या आ रहा है, 0.301। सही है, ये हमारा क्या हो गया, POH। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, pH मालूम करना है। अब कौन सी फॉर्मूले लगाएंगे जिससे हमें pH मालूम हो जाए। ये वाला फॉर्मूला, pH प्लस POH इक्वल टू 14। सही है, मालूम क्या करना है, pH मालूम करना है। pH को एक साइड रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस POH। यहाँ पे पॉजिटिव था POH, यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड गया, क्या हो गया हमारे पास, माइनस हो गया। pH इक्वल टू 14 माइनस POH की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.301। pH इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें, वैल्यू क्या है, 13.698। ये हमारा क्या हो गया, pH। ये आंसर है हमारा। सही है, समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोल डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। सही है, ये सवाल मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, सवाल बुक से देखें। सवाल में क्या कह रहा था, डेटा बनाएंगे। सवाल में कह रहा है एक सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों यूनिट सेम होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलैरिटी, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। सही, दोनों सेम यूनिट हैं। और दूसरी क्या मालूम करना है, यहाँ पे pH मालूम करना है। सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपल सवाल हमारे पास ये मौजूद है। कौन से फॉर्मूला लगेगा जी बताएं, जी बिल्कुल सही बताया, pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 8। सही है, कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर में लिखे माइनस लॉग 1 एक्सपोनेंट माइनस 8, फिर इक्वल टू दबाएं, क्या आ रहा है वैल्यू, 8। सही है,
इन pH हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ये हमारा आंसर, सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और एक बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए मैंने नहीं करवाई, ये आप लोग की असाइनमेंट है। क्या है? असाइनमेंट। ये आप लोग को खुद करना है। मुझे ये कमेंट्स में वापस शेयर भी करें, सिर्फ आंसर शेयर करें, आंसर आप लोग क्या है सही। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को खुद करना है। सिर्फ एक गाइड में आप लोग को करूँगा थोड़ी सी। H2SO4 लिखा हुआ है, उसकी रिएक्शन बनाए। रिएक्शन कैसे बनाएंगे इसकी? रिएक्शन सिंपल, H2SO4-2, यहाँ पे क्या लिखेंगे H पॉजिटिव 2। ये इसकी रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन के जरिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करें। ये आप लोग की असाइनमेंट है। तो ये थैंक यू।